जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला क्लास 9 के लिए, क्योंकि आप सभी का जो कि है 16 अक्टूबर को, ठीक है, माफ कीजिए 26 अक्टूबर को आप लोग का जो कि है वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो उससे जो कि है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो कि है हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आप लोग के प्रोजेक्ट के तहत वीकली टेस्ट हर जो कि है शनिवार को होता है, ठीक है। कुछ दिनों से नहीं हो रहा था, तो उसका कारण था त्यौहार बहुत थे, ठीक है, और स्कूलों में कुछ काम भी चल रहा था इसलिए। लेकिन अब से जो कि है आप लोग का वीकली टेस्ट जो कि है होना शुरू हो जाएगा। आप लोग का सोशल साइंस और संस्कृत का होगा, ठीक है। सोशल साइंस का जो कि है वीडियो मैं अभी बना दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट वीडियो जो कि है संस्कृत का आ जाएगा, ठीक है। और सेट टू आप लोग देखना मत भूलिएगा। सेट टू में जो कि इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं, जो आप लोग के लिए वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही लाभदायक रहते हैं, जिससे आप लोग 40/40 जो कि है ला सकते हो, ठीक है। क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, जो आप लोग को 40 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोग का प्रोजेक्ट रेल के तहत जो वीकली टेस्ट होता है वो हर शनिवार को अब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग का बोर्ड एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, तो उसके लिए भी आप लोग जो कि रेडी हो जाएगी। चूंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम ओनली ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही होगा, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही जो कि है रास्ता अपनाइए और ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। देखिए, आप लोग को जो है 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसके लिए आप लोग को जो है 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 मार्क्स मिलेंगे, जो कि यहाँ पे मिसप्रिंट जो है गलती हो गया है। तो चलिए हम लोग फटाफट से प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप लोग का है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि विस्तार, ठीक है, कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जवाब आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का छत्तीसगढ़, ठीक है। विस्तार कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आप लोग के, तो इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न है स्लीपर कहाँ लगते हैं, ठीक है। तो रेल के डिब्बों में, रेल के इंजन में, रेल की पटरी में, कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा कि जो स्लीपर होते हैं वो रेल की पटरी में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, रेल की पटरी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 3 में आप लोग का प्रश्न है कि इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित है। देखिए इसमें से कौन सा जो मरुस्थल है भारत में स्थित है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का है अटाकमा, ठीक है, अटाकमा, जो कि हो गया आप लोग का ऑप्शन नंबर ए में। बी में देखिए कालाहारी, ठीक है। सी में है सहारा और डी में है थार। तो आप लोगों ने बहुत ही नाम सुना होगा थार मेरुस्थल, ठीक है, थार मेरु स्थल, जो आप लोग का राजस्थान में स्थित है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोग का थार मेरुस्थल। वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक करो, चैनल को जो कि है सब्सक्राइब करो और अपने और दोस्तों तक वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। फटाफट से जो कि है आप लोग जो कि इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो हम लोग के यूट्यूब चैनल में हमेशा आप लोग को मिलता ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग को चौथे नंबर के प्रश्न में। देखिए चौथे नंबर का प्रश्न आप लोग का है यहाँ पे कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी मैदान, ठीक है, कब, ग्रीष्म ऋतु, यानी कि जब गर्मी का मौसम रहता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप लोग के कुछ इस प्रकार के हैं। यहाँ पे देखिए पहला आप लोग का काल वैसाखी, ठीक है, व्यापारिक पवन पवने, उसके बाद देखिए लू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमेशा आप लोग क्या देखिए गर्मी के दिन में जो कि है लू का जो कि है मारा मारी होता है, ठीक है, वो भी उत्तरी मैदान में अधिकतम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। लू हो जाएगा। और इसके कारण बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है, क्योंकि ये एक बहुत ही डेंजर हवा रहता है, ठीक है, बहुत गर्म वाला हवा रहता है। तो आप लोग इसको याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 5 में आप लोग को पूछा गया है कि लोकतंत्र के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है 79, ठीक है, यानी कि 79 सीट। उसके बाद देखिए आप लोग का जो कि है ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया गया 41, यानी कि 41। उसका सी में है 48, यानी कि माफ कीजिए 78, यानी कि 78। और डी में है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 79 सीटें कितने, तो 79, यानी कि 79 सीटें आप लोग को जो कि आरक्षित दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। देखिए छठा नंबर का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप लोग को जो कि है बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ये प्रश्न जो कि है पिछले साल आप लोग का पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है, ठीक है, चुनाव चिन्ह जो कि है वो कौन प्रदान करता है। तो देखिए नीति आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। देखिए चुनाव का कोई भी कार्य जो कि है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं करता, वो आपका चुनाव आयोग ही करता है, ठीक है, ना ही नीति आयोग करता है। तो ये जो कि चुनाव चिन्ह कौन देगा, तो आप लोग का चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर का प्रश्न हम लोग का यहाँ पे है कि चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है, ठीक है, चुनाव का घोषणा पत्र कौन घोषित करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का है
सर्वोच्च न्यायालय, राजनीतिक दल, ठीक है, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग। तो देखिए यहाँ पे चुनाव घोषणा पत्र जो कि ये कौन घोषित करता है कि चुनाव पत्र में किस किस व्यक्ति के नाम है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई पार्टी है, ठीक है, पार्टी ए है, ठीक है, तो वो पार्टी अगर अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी तो उसमें जो कि है किन किन का नाम होगा, जैसे यहाँ से इनको सीट मिला, यहाँ से इनको सीट मिला, तो वो कौन करेगा, राजनीतिक दल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसे हालांकि आप लोग अभी देख रहे होंगे कि झारखंड में चुनाव है होने वाला, ठीक है, तो बीजेपी या फिर जेएमएम जो अभी घोषणा कर दिया ना, वो घोषणा पत्र कौन करती है, तो कोई दल ही करती है, ठीक है। तो ये सबको क्या हो गए, राजनीतिक दल हो गए। तो चुनाव आयोग जो कि चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, बाकी घोषणा पत्र जिसमें व्यक्तियों के नाम लिखे होते हैं कि कौन कौन कहाँ से जो कि है चुनाव लड़ेंगे, वो कौन करता है, तो राजनीतिक दल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8वें नंबर के प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए 8वें नंबर का प्रश्न हम लोग का है, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, देखिए प्रदूषण, वन विनाश, वानिकी, वनोत्पादक, ठीक है, वनोत्पादक। तो देखिए इसमें जो कि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है वनों की लुप्त, यानी कि वन जो कि है घट रहे हैं, लुप्त होना मतलब घट रहे हैं, वन जो कि है घट रहे हैं, तो वो हो जाएगा वन विनाश, यानी कि वन घटते जा रहे हैं। कोई भी चीज़ जब घटता है तो उसको क्या कहते हैं, विनाश। जैसे मान के चलिए यहाँ किसी स्थान पे 10 पेड़ है, ठीक है, उसमें से 5 पेड़ जो कि किसी ने काट लिए, तो वो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, तो वहाँ पे जो 5 पेड़ है वो किसके द्वारा काटा गया, यानी कि विनाश हो रहा है। कोई भी चीज़ का विनाश होता है यानी कि वो जो कि वहाँ से लुप्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी प्रदूषण तो आप लोग को पता ही है कि प्रदूषण होता है आप लोग का जो कि है CO2 गैस के कारण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण प्रदूषण फैलता है। उसके बाद वानिकी, तो जो वैज्ञानिक रहते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक वो पेड़ों की कटाई करते हैं और उनकी जगह पे नए पेड़ लगाते हैं, उनको वानिकी कहते हैं, ठीक है, वानिकी कहते हैं। और उसके बाद जो आप लोग का डी नंबर पे ऑप्शन है वनोत्पादन, तो वो जो कि है एक स्थान में जो कि अधिकतम पेड़ लगाने की प्रक्रिया को वनोत्पादन कहते हैं, जिसमें जो कि आप लोग का एक की जगह पे अधिक से अधिक जो कि है वन उत्पाद हो सके, इसलिए अधिक जगह पे पेड़ लगाए जाते हैं। चलिए 9वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए 9वें नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है, ठीक है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कौन होता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से आप लोग के हैं मई के आरंभ में, ठीक है, उसके बाद जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जून के प्रारंभ में, ठीक है। जो भारत है वहाँ पे जून के प्रारंभ में आप लोग का जो कि मानसून आगमन हो जाता है। इसलिए आप लोग देखना कि मई में कभी भी जो कि है गर्मी का मौसम रहता है, बारिश नहीं होती, लेकिन जून जैसे शुरू होता है वहीं बारिश होने का जो कि है शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न हम लोग का रहने वाला है कि सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार दिया गया, तो कब दिया गया, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग के पास दिए हुए हैं, 4 विकल्प हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है 2005 में, बी में है 2010 में, ठीक है, सी में 2015 में और डी में है 2016 में। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2015 में, ठीक है। सऊदी अरब में कब दिया गया महिलाओं को मताधिकार का जो कि है, कब दिया गया, तो 2015 में, ठीक है, अधिकार मिला है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ, जो आप लोग की 6 सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, 2 जो कि अति लघु, 2 लघु और 2 दीर्घ लघु। तो उन सभी प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग का सब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 2 प्रश्न रहेंगे 2-2 अंक के, जिसमें आप लोग को जो है प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। चलिए फटाफट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग का प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार का उठता है कि 11 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, MI प्रश्न, इसको याद कर लीजिएगा। निर्वाचन क्षेत्र या सीट किसे कहते हैं, तो देखिए उत्तर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का होगा कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा, ठीक है, बांट लिया गया है, इन्हें निर्वाचित क्षेत्र या सीट कहते हैं। ये हो जाएगा 11 नंबर का उत्तर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 12वें नंबर यानी कि 12 नंबर की तरफ। देखिए 12 नंबर में आप लोग का प्रश्न है कि बस्तार विद्रोह से संबंधित एक प्रमुख व्यक्ति का नाम लिखें। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है ऑप्शन है इसमें जो कि है आपका उत्तर दिया हुआ है गुंडा धूर, ठीक है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, माफ कीजिए ऑप्शन नहीं, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा गुंडा धूर, ठीक है। 12 नंबर जो आप लोग का सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो देखिए कुछ सब्जेक्टिव ऐसे होते हैं ना जिसका उत्तर देना काफी आसान होता है, अगर आप लोग को उसमें ऑप्शन दिया जाए तो आप लोग उत्तर दे दोगे। तो कुछ इसी प्रकार का यह प्रश्न है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें आप लोग को जो कि है आप लोग को 3 जो कि है मार्क्स के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग को 6 अंक मिलेगा। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग टाइप का रहने वाला है, लेकिन आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 10 क्लास में जो कि आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का ही याद करना अनिवार्य होगा, क्योंकि आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 10 में
उसके लिए तैयारी अभी करनी बनती है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न को भी आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, अभी आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वो ऑब्जेक्टिव ही याद कीजिए, लेकिन सब्जेक्टिव को भी छोड़िए नहीं। सब्जेक्टिव भी थोड़ा हमारा पढ़ लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ेगा तभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद रहेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा तो सब्जेक्टिव आप लोग को याद नहीं रहेगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, औपनिवेशिक काल में खेती के तेजी से फैलने के क्या कारण थे। ठीक है, तो देखिए इसकी जो कि है कारण निम्नलिखित हैं, कुछ इस प्रकार के कारण थे। देखिए कारण नंबर क, अंग्रेजों ने व्यवसायी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया, यानी कि उन्हें जो किया बढ़ावा दिया। ठीक है, प्रोत्साहित किया। उसके बाद ख नंबर का देखिए, बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए। ठीक है, और तीसरा नंबर में औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है। तो यह जो कि है 3 प्रमुख जो कि है अंतर आप लोग को जो कि है मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 14 नंबर का प्रश्न भी जो कि आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। देखिए यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है कि लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें क्या हैं। ठीक है, कोई भी लोकतांत्रिक चुनाव या फिर किसी भी देश में जब चुनाव होता है तो उसके लिए क्या जो कि है न्यूनतम मतलब कम से कम शर्त वहाँ पे जो कि है आप लोग का आवश्यक होना चाहिए, यानी कि जरूरी होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए आप लोग को जो कि है उत्तर नीचे है। देखिए लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें हैं, तो कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का 5 या 6 जो कि है 4 या 5 जो कि आप लोग का जो कि है पॉइंट में दिया गया है। देखिए पहला है हर किसी को मताधिकार। ठीक है, चुनावों में विकल्प उपलब्ध। ठीक है, चुनावों में विकल्प उपलब्ध, जैसे देखिए हर किसी को मताधिकार, इसका मतलब हो गया कि किसी भी व्यक्ति हो, गरीब हो अमीर हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, अमीर हो गरीब हो कोई भी व्यक्ति हो, उसको वोट देने यानी कि मत देने का अधिकार होना चाहिए। हर किसी को मताधिकार, इसका मतलब हो जाएगा उसका। देखिए सेकंड नंबर का जो आप लोग का हो जाएगा, सेकंड नंबर का जो आप लोग का यहाँ पे होगा तो वो आप लोग का किस प्रकार का हो जाएगा। सेकंड नंबर का पॉइंट देखिए चुनावों में विकल्प उपलब्ध, यानी कि देखिए चुनावों में विकल्प उपलब्ध का कहने का मतलब है कि राजनीतिक दल उसमें एक से अधिक होने चाहिए, यानी कि पार्टी। जैसे मान के चलिए एक देश में मान के चलिए हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी है तो सबको कांग्रेस को ही मत करेगा, यानी कि वोट देगा, तो हर बार कांग्रेस को ही जो कि जीत मिलेगी। तो ये जो कि है गलत है। मल्टीपल थिंग्स होने चाहिए, यानी कि आप 2-3 पार्टी को चुन सकते हो। ठीक है, चुनाव में विकल्प रहने चाहिए। जैसे आप लोग चीन का उदाहरण ले सकते हो, चीन में बस एक ही पार्टी है, बाकी और कोई पार्टी बनती है तो उसको उतना जो कि है महत्व नहीं दिया जाता है, और हर बार उसी पार्टी की जीत होती है जो एक बार पार्टी बन गया है। ठीक है, बाकी भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में जो कि आप लोग का भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ठीक है, और भी बहुत सारे पार्टी जो कि अब बनते आ रहे हैं। तो इन सभी पार्टी देखिए इन सभी पार्टी जो कि हो सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर का जो कि आप लोग का पॉइंट है, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर। ठीक है, चुनाव का अवसर यानी कि चुनाव का अवसर जो कि नियमित होना चाहिए, यानी कि सबके लिए होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। ठीक है, अवसर सबको मिलना चाहिए और बराबर समय मिलना चाहिए। ठीक है, और नियमित रूप से उन सभी को मिलना चाहिए। उसके बाद देखिए चौथे नंबर का वास्तविक चुनाव। ठीक है, वास्तविक चुनाव यानी कि संविधान के अनुसार ही चुनाव होना चाहिए, और वह चुनाव एकदम वास्तविकता के साथ होना चाहिए। ठीक है, कोई भी उसमें खिलवाड़ ना किया जाए। उसके बाद 5वें नंबर का पॉइंट यहाँ पे आप लोग देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी कि चुनाव में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और एकदम निष्पक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए। जिसको जीत मिलती है उसी को जीत दिया जाए। ठीक है, किसी को जो कि है पैसे वगैरह घूस लेके उनको जो कि है रोका टोका नहीं जाए। ठीक है, स्वतंत्र यानी कि एकदम फ्रीडम के साथ जो कि चुनाव होना चाहिए। ये हो जाएगा आप लोग का मुख्य 5 जो कि है बिंदु। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए अब आप लोग का जो कि है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोग को प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोग को 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि कुल 2 प्रश्न बचे हुए हैं, यानी कि 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका उत्तर भी थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग इसको जो किया अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। बाकी आप कुछ अपने से भी लिख सकते हैं। देखिए 15वां नंबर का जो आप लोग का हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पे है कि वन अधिनियम से गाँव वाले की मुश्किलें कैसे बढ़ गई। तो उसके कुछ इस प्रकार के जो कि है मूल बिंदु हैं। देखिए पहला हो जाएगा आप लोग का, रोजमर्रा की गतिविधियों गैर कानूनी बन गई। ठीक है, रोजमर्रा की जो गतिविधियां थी, जो जंगल वगैरह जाते थे लकड़ी काटने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो जो कि है सरकार ने कानून ला दिया, जिसके कारण वो जो कि गैर कानूनी बन गए। उसके बाद दूसरा नंबर का मूल बिंदु देखिए, लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अब लकड़ी चुराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब कोई भी व्यक्ति जब जाता है लकड़ी वहाँ से जाके काट के लाएगा, अपना खाना बनाएगा परिवार को। लेकिन अब
खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, अब लकड़ी तो चुरानी पड़ेगा, अब कोई तो अलावा बचा नहीं है, ठीक है, इसके अलावा कोई और कुछ बचा नहीं है तो लकड़ी चुराना पड़ेगा। 3 नंबर में देखिए, पकड़े जाने पर रक्षकों की दया और घूस, ठीक है, जब पकड़े जाते हैं तो राक्षसों, ठीक है, राक्षसों को दया और घूस देना पड़ता था, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी जो कि समस्या पनपी। उसके बाद अंतिम नंबर का देखिए मूल बिंदु यहाँ पे है, लकड़ी एकत्रित करने वाले विशेष तौर पर परेशान हो गए क्योंकि उनको अब लकड़ी कहाँ से मिलेगी, ठीक है, तो ये जो कि 4 महत्वपूर्ण मूल बिंदु थे इस प्रश्न के। अंतिम नंबर का प्रश्न हम लोग का 16 नंबर का प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप लोग का प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि उत्तर भारत में पूर्वी से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है, तो देखिए इसका उत्तर जो कि है नीचे यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए उत्तर ये आप लोग का कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि हवाओं में नियंत्रण, ठीक, हवाओं में निरंतर कम होती आर्द्रता के कारण उत्तर भारत में पूर्वी से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। बंगाल की खाड़ी शाखा से उठने वाली आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे, ठीक है, जैसे जैसे आगे और आगे बढ़ती हुई देश के आंतरिक भागों में जाती हैं, वे अपने साथ लाए कई अधिकतर आर्द्रताओं, ठीक है, आर्द्रता खाने लगती हैं। परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की और वर्षा धीरे धीरे घटने लगते हैं, ठीक है। राजस्थान एवं, माफ कीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कि आप लोग कहा हो जगह, राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। ये हो जाएगा आप लोग का जो कि है 16 नंबर का उत्तर। देखिए इस उत्तर से आप लोग जान चुके होंगे कि राजस्थान में जो कि है उतना थार्मोमीटर क्यों है, क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है। इस कारण से देखिए आप लोग को पता था कि वहाँ पे जो कि है थार्मोमीटर है, जो कि राजस्थान में और गुजरात में वर्षा बहुत सबसे कम होती है। तो किस कारण होती है, इस कारण होती है, ठीक है, जो कि वर्षा उतना दूर तक पहुँच ही नहीं पाता है, इसलिए जो कि है वो दोनों जगह जो कि थोड़े सूखे सूखे नजर आते हैं। गुजरात, हालांकि गुजरात तो समुद्र के किनारे है, लेकिन फिर भी राजस्थान जो कि है वो बीचों बीच है और वहाँ पे भी जो कि है वर्षा जल ही एक साधन है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 16 नंबर का जो कि है उत्तर। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और सेट टू अवश्य आप लोग देखेगा, ठीक है। उसके बाद आंसर की भी हम लोग इसी जो कि वीडियो में मिलाएंगे, तो आप लोग का जो कि हम लोग का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना